हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। इस बार पूरा देश 15 अगस्त को 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये दिन हर भारतीय के लिए बहुत कीमती होता है और ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन को खास बनाने के लिए काफी तैयारियां की जाती हैं। हर बार ऐसा होता है कि पीएम मोदी देश की जनता के लिए कोई ना कोई योजना लेकर आते हैं और स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर सबके सामने उस योजना के बारे में बताते हैं। पहले कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया था। तभी से वो लगातार देश की जनता के लिए कोई ना कोई योजना लेकर आते हैं, जिससे काफी लोगों को फायदा होता है। हर साल दिल्ली में स्थित लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। बड़ी तादाद में लोग लाल किले पर पहुंचते हैं। झंडा फहराने के दौरान सभी लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया जाता है। प्रधानमंत्री भाषण में अपनी सरकार के किए गए कार्यों के बारे में जनता को बताते हैं। साथ ही वो देश की उपलब्धियों के बारे में भी बताकर लोगों को जागरूक करते हैं। पीएम मोदी भाषण में नई नई योजनाओं का भी जिक्र करते हैं। पिछली बार भी पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा था कि 2022 तक देश का कोई भी बेटा या बेटी अंतरिक्ष पर पहुंच सकता है। किसानों के लिए भी कई वादे किए गए थे। पीएम मोदी का मंत्र सबका साथ सबका विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा था कि हर भारतीय का कौशल विकास हो, हर भारतीय को आवास मिले, साथ ही हर भारतीय को सुरक्षा मिले। इसे लेकर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना बीमा देने के लिए भी पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने का ऐलान किया था। उसी के साथ साल 2014 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ अभियान चलाया था। बता दें कि ये योजना प्रधानमंत्री ने सबसे खास दिन पर शुरू की थी, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है। उज्ज्वला योजना का भी लोगों को काफी लाभ मिला था। पीएम मोदी ने इस योजना को 1 मई 2016 को बलिया में लॉन्च किया था, जिसमें सभी गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन बांटे गए। पिछली बार पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर भी बात की थी। साथ ही हेल्थ केयर स्कीम, आयुष्मान भारत, अंतरिक्ष के लिए भारत के भविष्य की योजना के साथ साथ सेना में महिलाओं की एंट्री की भी बात की थी। वैसे देखा जाए तो जब से पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो लगातार देश के लिए कोई ना कोई योजना लेकर आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी और भी कई योजनाएं हैं, जिससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। डिजिटल योजना प्रधानमंत्री मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और ये योजना सिर्फ इसलिए लॉन्च की गई थी क्योंकि इसका मकसद भारत को इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना था। इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई थी। मोदी सरकार की योजनाएं हर वर्ग के लिए होती हैं, लेकिन कई लोगों को इन योजनाओं के बारे में तो पता ही नहीं होता है और वो इसका लाभ नहीं उठा पाते। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब करीब भारत के 90% घरों में शौचालय बन चुके हैं। इन्हीं सब योजना को देखते हुए जनता को इंतजार होता है कि इस बार पीएम मोदी उनके लिए कौन सी योजना लेकर आने वाले हैं और उनके लिए क्या नया करने वाले हैं। देखना ये होगा कि इस बार पीएम मोदी किस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा करते हैं। एक जानकारी और आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते महीने जनता से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देने वाले भाषण के लिए उनके सुझाव मांगे थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि मुझे अपनी 15 अगस्त के भाषण में आप सभी के बहुमूल्य सुझावों को शामिल करने में खुशी होगी। साथ ही उन्होंने लिखा कि लाल किले की प्राचीर से 130 करोड़ भारतीय आपके विचार सुनेंगे। आप नमो ऐप पर विशेष रूप से बनाए गए ओपन फोरम में अपना सुझाव दें। ऐसा पहली बार नहीं है कि वो जनता से सुझाव मांग रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार जनता से सुझाव मांगते रहे हैं और उनका जनता से सुझाव मांगने का मकसद सिर्फ ये है कि वो जनता के मन की बात को अपने भाषण में सबके सामने रख सकें। देखना होगा कि पीएम मोदी इस बार देश की जनता के लिए कौन सी नई योजना लेकर आते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के लिए 15 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके दूसरे कार्यकाल का स्वतंत्रता दिवस पर पहला भाषण है।
फिलहाल के इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।